नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सलेर की लड़ाई। दोस्तों, आज हम जिस लड़ाई के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अगर ना लड़ी गई होती तो भारत में शायद मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी ही ना होती। ये लड़ाई 1670 में पुरंदर की संधि खत्म होने के बाद 1672 में लड़ी गई थी। ये आज महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सालेर और मुलेर का क्षेत्र है। और सबसे पहले पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी द्वारा हस्ताक्षर करवाने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी के 23 किलो को अपने नाम करवा लिया था। और इसके साथ ही औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को दिल्ली बुलाकर उन्हें धोखे से कैद खाने में डलवा दिया था, जिसके बाद शिवाजी भाग्यशाली रहे और वो औरंगजेब की कैद से भागने में कामयाब रहे। और 1670 में छत्रपति शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने मराठा सिपाहियों के साथ कई मुगल क्षेत्रों पर हमला कर फिर से लगभग सभी क्षेत्रों को वापस जीत लिया। छत्रपति शिवाजी के एक सेनापति प्रतापराव गुर्जर ने 1671 में त्र्यंबक, औंधा और विश्रामगढ़ क्षेत्रों पर हमला किया और उन्हें जीत लिया। ये भी नासिक जिले के ही क्षेत्र थे और उनके आसपास के क्षेत्र थे। इसके बाद प्रतापराव गुर्जर ने सलेर को जीतने की भी योजना बनाई। हालांकि वो औरंगाबाद की तरफ चले गए और वहां पर मुगल छावनियों को ध्वस्त करने में व्यस्त हो गए। ये खबर जल्द ही मुगल बादशाह औरंगजेब को मिल गई और उन्होंने इखलास खान और बहलोल खान जैसे सेनापतियों के साथ अपनी 12,000 मुगल सेना भेजकर सलेर को सुरक्षित करने की योजना बनाई। सलेर गुजरात और खानदेश जैसे क्षेत्रों के लिए एक व्यापारिक मार्ग था जो कि समृद्ध प्रांत थे और उनके लिए एक रास्ता खोलता था। सलेर मुगलों की कड़ी निगरानी में चला गया। इखलास खान और बहलोल खान ने अक्टूबर 1671 को सलेर को पूरी तरह से घेर लिया। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने एक और सेनापति दिलेर खान के साथ 25,000 की घुड़सवार सेना भेजकर उन्हें सलेर से होते हुए पुणे पर आक्रमण करने के लिए कहा। दिलेर खान ने कई मराठा क्षेत्रों पर हमला करते हुए पुणे पर हमला किया और उन्होंने पुणे को लगभग जीत ही लिया था। और शिवाजी पुणे को बचाने में नाकाम हो रहे थे कि शिवाजी के मन में एक उपाय सूझा। शिवाजी ने अपने पेशवा मोरपंत पिंगले और सेनापति प्रतापराव गुर्जर, जो कि अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, मोरपंत पिंगले रायगढ़ के कार्य में व्यस्त थे तो प्रतापराव गुर्जर औरंगाबाद में व्यस्त थे। छत्रपति शिवाजी ने मोरपंत पिंगले और प्रतापराव गुर्जर को एक संदेश भिजवाया और उन्हें सलेर पर आक्रमण करने के लिए कहा। दोनों को जैसे यह संदेश मिला, दोनों सलेर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। मोरपंत पिंगले की सेना में 20,000 पैदल सैनिक थे, प्रतापराव गुर्जर अपनी 20,000 घुड़सवार सेना के साथ। और जैसे ही ये खबर दिलेर खान को मिली, जो कि छत्रपति शिवाजी ने ही गुप्त रूप से उन तक किसी तरह पहुंचाई थी, और वो घबरा गया। दिलेर खान जल्द ही सलेर की ओर वापस मुड़ने लगा और वो अपनी 25,000 घुड़सवार सेना के साथ सलेर जल्द ही पहुंच गया। शिवाजी ने पुणे को फिर से जीत लिया, पर दिलेर खान की 25,000 की घुड़सवार सेना की टुकड़ी सलेर पहुंचने के बाद मुगलों की संख्या कुल मिलाकर 75,000 की हो गई थी, क्योंकि इनसे पहले ही सलेर को कुल मिलाकर 50,000 की मुगल सेना घेर कर खड़ी थी। और इसके अलावा मुगल सेना में कई सारे हाथी, ऊंट, घोड़े और ताकतवर तोपें थी। दूसरी ओर मराठा सेना अधिकारी मोरपंत पिंगले, जो कि 20,000 की पैदल सेना, और प्रतापराव गुर्जर, जो कि 20,000 की घुड़सवार सेना के साथ थे। इनके अलावा कई और मराठा अधिकारी जैसे आनंदराव मकाजी, सूर्यजी काकड़े, रूपाजी भोसले जैसे अधिकारियों के संरक्षण में मराठा सेना कुल मिलाकर 60,000 की हो चुकी थी। हालांकि ये अब भी कम थे, इसीलिए इन्होंने मुगलों को अलग अलग जगह बांटकर उन्हें खत्म करने का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने वाणी गांव के पास किया, जिसके बाद प्रतापराव गुर्जर ने अपनी 5,000 की घुड़सवार सेना के साथ मुगलों पर हमला कर दिया और कई मुगल सैनिकों को मार गिराया। और जैसे ही मुगलों ने आक्रामक होने की कोशिश की, प्रतापराव गुर्जर अपनी 5,000 की मराठा सेना के साथ भाग खड़े हुए।
5000 मराठा सैनिकों का पीछा दिलेर खान की 25,000 की घुड़सवार सेना की टुकड़ी ने 25 किलोमीटर तक किया और एक दर्रे के उस पार जाके प्रतापराव गुर्जर की 5,000 की मराठा सेना उनके साथ युद्ध के लिए तैयार हो गई और मुगल सेना को पीछे से आनंदराव मकाजी के संरक्षण वाली 15,000 घुड़सवार सेना ने घेर लिया और मुगल मराठों के जाल में फंस गए, जिसके बाद मुगलों को भागने का कोई मौका नहीं मिला और उनके कई सैनिक मारे गए और कुछ तो भाग खड़े हुए जिन्हें भागने दिया गया। दिलेर खान भी अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और कुछ को बंदी बना लिया गया और कुछ ही देर में मुगल सैनिक घुटनों पर आ गए। वहीं दूसरी ओर मोरबंद पिंगले और बाकी सेना अधिकारियों ने बची हुई 40,000 की मराठा सेना के साथ 50,000 की मुगल सेना पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन इस युद्ध में मराठों ने बहादुरी के साथ साथ समझदारी का भी परिचय दिया था। हालांकि मुगल भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में मुगलों को यहां पर भी पूरी तरह से हरा दिया गया और सेनापति इखलास खान और बहलोल खान को युद्ध के मैदान में पकड़ लिया गया। इसके अलावा कई सैनिक मारे गए तो कई भाग खड़े हुए और कई मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया गया। हालांकि इस युद्ध में एक मराठा सेना अधिकारी सूर्यजी काकड़े मारे गए, जो कि शिवाजी के बचपन के दोस्त थे। ये मुगलों द्वारा चलाए गए जाम्बुराग तोप से मारे गए थे, पर मराठों ने इस युद्ध में बड़ी लूट हासिल की और उन्होंने मुगलों के 6,000 घोड़े, 6,000 ऊंट, 125 हाथी, कई तोपें, कालीन, सोना, चांदी, गहने और उनके रथों के साथ कई और कीमती सामान लूट लिया। ये मराठों और मुगलों के बीच लड़ी गई आज तक की सबसे प्रभावशाली लड़ाई थी, जिसके बाद शिवाजी को यह पूरा विश्वास हो गया था कि वो अब मुगलों से आमने सामने की लड़ाई लड़ने और उनसे जीतने के लिए सक्षम हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। जिसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले में किया गया और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जाना गया। इस युद्ध के बाद सालेर किले के साथ साथ मराठों ने मुलेर किले पर भी कब्जा कर लिया था। मुलेर किला सालेर किले के पास का ही किला था। इस युद्ध में कई सारे ऊंट, हाथी, घोड़े और 10,000 मुगल सिपाही भी मारे गए थे। इस युद्ध के खत्म होने के बाद छत्रपति शिवाजी के गुरु संत रामदास ने उन्हें कई नामों से प्रस्तुत किया और शिवाजी को हयपति, घुड़सवार सेना के भगवान, गढ़पति, किलों के भगवान, गजपति, हाथियों के राजा और जलपति, समुद्र के भगवान जैसे नामों से प्रस्तुत किया गया। छत्रपति शिवाजी को भारतीय जल सेना का पिता भी कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज का ये नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।